आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचायत आम निर्वाचन 2021 सभी पदों पर नामांकन काउंटर पर जाने हेतु मुख्य प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर सभी पदों के लिए नामांकन जारी है। आइए आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया है। और यहाँ सामने देखिए नामांकन संबंधी पूछताछ केंद्र बना है, वहाँ पर भी हम जाते हैं और नामांकन से संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं वो सब आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है। जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि और प्रत्याशी आएंगे, चाहे वो मुखिया के लिए हो, चाहे वो जिला परिषद के लिए हो, चाहे वो वार्ड के लिए हो, चाहे सरपंच के लिए हो, हर लोग इसी संविधान को जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हैं उसी संविधान को साक्षी मानकर देश का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो तीसरा स्तंभ है, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसके अंतर्गत जितना भी सारे कार्यक्रम होगा वो जितने भी उम्मीदवार हैं सब इसी संविधान के तहत चलेंगे। आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर किसी अधिकारी और पदाधिकारी से हम बातें करते हैं और नामांकन संबंधित हर चीज़ जानकारियाँ आप तक पहुँचाता हूँ। सभी मुखिया का यहाँ जो है नॉमिनेशन है, बगल में सरपंच है, बाद बाकी वार्ड वगैरह जो है सब उधर अपना करेंगे पीछे से। हाँ। ये मुखिया पद के लिए आप देख सकते हैं मुखिया पद प्रत्याशियों का नामांकन 5/10/2021 से 11/10/2021 तक चलना है और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पर दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिए। हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है। बहरहाल यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं चल रही है। आइए हम इस वक्त दाखिला हो रहे हैं चकाई प्रखंड के। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो काउंटर है यह है मुखिया प्रत्याशियों के लिए और यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत मुखिया पद नामांकन हेतु टेबल संख्या 3 पर हम पहुँचे हैं, जिसमें कि माधापुर पंचायत, घुटवे पंचायत, नवाडी सिलफरी पंचायत, राम सिंह डी, कल्याणपुर और किया जोरी। यहाँ से 6 पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अपना नामांकन करा सकते हैं। हाँ, आपने देखा वहाँ पर जिस टेबल को हमने दिखाया, यहाँ पर 6 पंचायत का दिया गया है, उसके बारे में ज़रा सा हम जानकारी लेते हैं क्या क्या प्रक्रिया है और किस किस दस्तावेज से गुजरना पड़ता है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या क्या सर प्रक्रिया है मुखिया का नामांकन के लिए? सुप्रीमो से मिलिए वहाँ। हाँ चलिए, धन्यवाद सर। सबसे पहले हम लिस्ट वहाँ पे दिखा चुके हैं दर्शकों को। 6 पंचायत का यहाँ पर नामांकन हो रहा है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती है? नामांकन के लिए मुखिया पद के लिए है कि सबसे पहले उनको एनआर कटाना होगा, जिसका बोलते हैं नाजिर रसीद। उसमें विभिन्न तरह के प्रपत्र होते हैं। प्रपत्र 6 में नाम निर्देशन का है। नामांकन करने के लिए शपथ पत्र उनको देना पड़ता है। प्लस जो अभ्यर्थी हैं उनका मतदाता सूची में कहाँ नाम है, किस क्रमांक पर, उसका सीरियल नंबर क्या है इत्यादि। हाँ, वोटर लिस्ट के साथ उसकी मैंने वोटर जिस पर छाया मैंने प्रति में उसका नाम है उसकी छाया प्रति लगाना पड़ता अनिवार्य। मूल प्रति में उनका भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, पिछड़ी जाति है, अत्यंत पिछड़ी जाति है, उनको जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति में लगाना होगा। धन्यवाद सर। जैसे कि आप सुन पा रहे थे, ये तमाम प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के लिए यह सूचना था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन कागजातों को पूरी तरह से पुख्ता कर लेना चाहिए। चलिए और हम बातें करते हैं। और भी बहुत सारे काउंटर हैं नहीं सर? हाँ धन्यवाद सर। ये मुखिया का टोटल यहाँ से वहाँ हो गया और पीछे में है पंचायत समिति, अच्छा, ये वार्ड सदस्य, अच्छा, सरपंच, पंच, सबके काउंटर अलग अलग हैं। यहाँ सामने अभी जो हमसे बात कर रहे हैं, मैं सहायक निर्वाची पदाधिकारी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। मुखिया पद के लिए मैं यहाँ हूँ। इसी तरह सभी पद के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी महोदय
अर्थात प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया है और सबका अलग अलग काउंटर बना हुआ है। सब अपने अपने कर्तव्य पर मुस्तैद हैं। आप पीछे जाकर के देख सकते हैं और नामांकन की प्रक्रिया सुचारू रूप से सुव्यवस्थित शांतिपूर्ण से चल रहा है। बिल्कुल सर। चलिए, जैसे आप सुन पा रहे थे, यहाँ पर जितने भी सारे कर्मचारी वर्ग हैं मुस्तैद अपने कामों पर डटे हुए हैं। जितने भी लोग आते हैं नामांकन के लिए, चाहे जिस पद के लिए हो, यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए काउंटर है और अपने अपने काउंटर पर आइए और शांतिपूर्वक नामांकन करवा करके अपने क्षेत्र में चलिए अंदर हम लोग और चलते हैं। अभी आपने सुना मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के तमाम नियम कानून और कायदे। अब हम जहाँ पर पहुँचे हैं देख सकते हैं, यह है पंचायत समिति पद प्रत्याशियों का नामांकन। यहाँ किस किस तरह से नियमों से, किस किस कागजात से गुजरना पड़ता है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत समिति सदस्य के नामांकन हेतु टेबल संख्या 2 पर पहुँचे हैं। यहाँ पर चकाई सरौन, नवाडी, रामचंद्र डी, गझी 1 और गझी 2 और पेटर पहड़ी, ये तमाम पंचायत के यहाँ पर नामांकन होते हैं। क्या क्या सर प्रक्रिया है इसके लिए? नामांकन की प्रक्रिया है। नामांकन में जो दस्तावेज लिए जाते हैं वो एनआर की मूल प्रति है, नाम निर्देशन पत्र लिया जाता है, शपथ पत्र लिया जाता है उनका, फिर शपथ पत्र 39 को और अभ्यर्थी का प्रस्तावक अनुसूची 2 लिया जाता है। शपथ पत्र बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 संशोधित की धारा 125 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूची 3 लिया जाता है और एनेक्सर अनुसूची 3 क लिया जाता है और अभ्यर्थी का बायोडाटा लिया जाता है। प्रपत्र 10 निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अनुसूची ली जाती है। अभ्यर्थी पहचान पत्र लिया जाता है, 2 पीस पासपोर्ट साइज का फोटो भी लिया जाता है। मतदाता सूची की प्रति जहां अभ्यर्थी का नाम है उस जगह पे चिन्हित करके देना पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ आरक्षित कोटि के, जहां सीट रिजर्व है और जहां रिजर्व नहीं वहां को रिजर्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावक का पहचान पत्र, वोटर कार्ड का छाया प्रति चाहिए और मतदाता सूची की प्रति जहां प्रस्तावक का नाम दर्ज है उसका भी छाया प्रति। प्रस्तावक जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं उनके तरफ से एक प्रस्तावक दिया जाता है। प्रस्तावक जरूरी बनने की कोई प्रक्रिया है, फिर कोई बन सकता है? कोई उस पंचायत का हो, उस पंचायत का वोटर हो वही बन सकता है। वोटर, कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कोई ऊंचे वर्ग के ऐसा कुछ नहीं ऐसा, हाँ, लेकिन पदाधिकारी खास करके पंचायत चुनाव में मैंने इलेक्शन कार्य में वो इन्वॉल्व तो होंगे नहीं, कारण अभी आचार संहिता का नियम है, इसलिए कोई पदाधिकारी उसमें कोई भी कर्मी जो है वो इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ जनता। प्रस्तावक मतलब कोई भी बन सकता है, उस पंचायत का हो, पंचायत का वो रजिस्टर होना चाहिए। जरा सा आप देख लें इसी तरह सा, ये 14 प्रकार की जो नियम हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को आपको फॉलो करना है और इससे गुजरते हुए पंचायत समिति के लिए नामांकन कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आइए चलिए और हम चलते हैं सरपंच पद प्रत्याशियों के लिए। अभी आपने देखा पंचायत समिति पद के लिए किस किस नियम, किस किस कानून, किस किस शर्तों के दायरे में आपके रहकर नामांकन होना है। अब हम चलते हैं, हमारे सामने जो काउंटर है यह है सरपंच पद प्रत्याशियों का नामांकन के लिए। डेट और तारीख सेम है। दरअसल इसके बारे में हम जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कुछ अधिकारी, कुछ पदाधिकारी जो इसके बारे में बताएंगे। सर जरा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। हाँ, देख लेते हैं जरा सा, यही है ना सर? ये कौन कौन, ये पंचायत का है ना सर? हाँ, देख सकते हैं ग्राम कचहरी सरपंच पद नामांकन हेतु टेबल संख्या 2 पर पहुंचे हैं। इसके अंतर्गत चकाई, सरौन, नवाडी, रामचंद्र डी, गझी और पेटर पहड़ी। गझी सर वहाँ 2 दिखा रहा था, गझी 1 2 वो क्या था? यही है क्या, अलग है? अच्छा सरपंच का। अच्छा जरा सा इसके बारे में बताया कि सरपंच पद के लिए किस किस कागज और क्या क्या नियम, क्या क्या शर्तें हैं, जरा उसके बारे में बताइए।